आपके लास्ट ईयर के 2025 के साइंस के 10th क्लास के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और जिसका पेपर कोड है 824 CJ। इसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसके जो फिजिक्स का पोर्शन था वो हमने सॉल्व कर लिया है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप का इसका केमिस्ट्री का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। इसका ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। मतलब जब हम रेड लिटमस पेपर है ये हमारे पास, सपोज कीजिए कि ये रेड लिटमस पेपर है और इसके ऊपर हम कोई सॉल्यूशन डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने उसके सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली इसके ऊपर जी, ये सॉल्यूशन की हमने ड्रॉप इसके ऊपर जैसे डाली तो ये जो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया आपका ब्लू में, ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया जैसे हमने इसके ऊपर सॉल्यूशन डाला। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो जो आप सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल रहे हैं वो जो सॉल्यूशन होता है वो बेस होता है, एल्काइल कौन होता है, वो बेस होता है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है उस पर जो नंबरिंग होती है वो 0 से लेकर कितनी होती है, 14 तक होती है। बीच में कौन आता है, इसके 7। ठीक है, 7 से जो ज़्यादा वाले होते हैं वो सब बेस होते हैं, है ना, और 7 से जो कम वाले होते हैं वो सब कौन होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जब लाल लिटमस पेपर पर कोई चीज डालने से वो यदि ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो जो चीज आपने डाली है वो कौन होगा, बेस होगी। ठीक है, जब बेस होगी तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस पर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। ठीक है, और वैसे भी आप लोग एक यहाँ से भी कॉमन सेंस भी लगा सकते हो इस पेपर में। क्या लगा सकते हो भाई, कि यदि एसिड होता तो ये सब के सब ऑब्जेक्ट इसके सही होते, है नहीं, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि सब हो जाए ऑब्जेक्टिव, तो आपका जो ऑप्शन है वो तो एक ही करेक्ट होगा ना। ठीक है जी, तो वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है जिंक पाउडर रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। जैसे जिंक का पाउडर है आपके ऊपर Zn, और वो H2SO4 पर डाइल्यूट H2SO4 है। ठीक है, आपने दो तरह के एसिड पढ़े होंगे, एक डाइल्यूट होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, एक डाइल्यूट है। जब इस पर डाला तो क्या हो जाएगी इसकी रिएक्शन, ये हो जाएगी ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, हाँ, और याद रखना ये कभी भी कोई भी आपके पास एसिड है तो उस एसिड से उसका एलिमेंट निकलेगा नहीं निकलेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। एक आपने सीरीज सुनी होगी एक्टिविटी, ठीक है, या रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज सुनी होगी आपने, है ना, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी जो आपने सीरीज सुनी है, या एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, सीरीज, है ना। इसमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के नीचे होता है, ये जरूर ध्यान रखना, Cu होता है, कॉपर होता है, मरकरी होती है। ठीक है, मरकरी के बाद सिल्वर होती है, चांदी, और उसके बाद Au होता है जिसे गोल्ड कहते हैं अपने, सोना, और सबसे लास्ट में होता है प्लेटिनियम, Pt, ये आपने सुना होगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो अब ध्यान रखना कि जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे हाइड्रोजन रिड्यूस होगी नहीं होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, अब भाई इसके Zn तो इसके ऊपर ही होगा क्योंकि इसके नीचे, ये बात हमें पता है, नीचे वाले ये होते हैं, हम तो नीचे वाले याद कर लेते हैं। ठीक है, यदि ये रिएक्शन इस तरह से होती है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ये होती, वो ये कहता है कि कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक है, तो क्या होती, तो इससे हाइड्रोजन रिड्यूस होगी नहीं होगी, तो आप लिख देंगे नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो उसका पैलेस है, जो उसका स्थान है वो कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे, इसलिए हाइड्रोजन को ये इससे रिलीज नहीं करवा पाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन एल्काइन।
तो एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, देखो ध्यान रखो भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। हाँ, आपके लिए IUPAC जो सिस्टम है उसमें भी आपका कैसे उनके नाम रखे जाते हैं उस पर भी कभी बात करेंगे, तो वहाँ पे आप ध्यान रखना। देखिए तीन होती है, एक होती है एल्केन, रेड पेन ले लेते हैं, एल्केन, एल्केन होती है, एक होती है एल्कीन, एक होती है आपकी एल्कीन, और एक होती है आपकी एल्काइन, जो ये है एल्काइन, ये तीन होती है। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। और इसके लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है। इसके लिए एल्कीन के लिए क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन के लिए क्या होता है, मैं बताऊं, एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2, ये होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लग बनने होंगे, इसमें डबल बॉन्ड बनने होंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड बनने होंगे, ये आप लोग सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं और इसमें पूछ रहा है एल्डिहाइड कौन सा है, तो याद रखना है ये क्वेश्चन इस तरह से है, परंतु जब मैंने टाइप कराया तो पॉसिबल नहीं था। जैसे ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से दे रखा है, ए जो दे रखा है वो डायरेक्ट ऐसे दे रखा है OH, है ना, ए ऑप्शन जो है। बी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने इस तरह से, सी को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे H लिख दिया, ठीक है। और कीटोन के लिए यहाँ पे C लगा के डबल बॉन्ड लगा के यहाँ O लगा दिया। और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके लिए उन्होंने लिख दिया C डबल बॉन्ड लगा दिया और एक तरफ इन्होंने OH लगा दिया, ठीक है जी। तो याद रखना आप लोग, ये एल्कोहल ग्रुप है आपका, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका कीटोन ग्रुप है, और ये आपका कौन सा है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, एल्डिहाइड, ठीक। नेक्स्ट चलिएगा, इस क्वेश्चन को पूरे स्क्रीन पर लाने के लिए हम इसमें एक पेपर ऐड कर देते हैं। देखिएगा, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं दे रखा है आपका, इस तरह से दे रखा है पेपर में जी। ये जो पहला है, पहला ऑप्शन इन्होंने इस तरह से दे रखा है, H डबल बॉन्ड O और H ऐसे दे रखा है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है CH3 C डबल O और ऐसे करके H। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है C, मतलब C ऐसे करके CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। फिर दे रखा है इन्होंने D CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे। अब बताओ इसमें कीटोन ग्रुप कौन से में, कीटोन, कीटोन में केवल क्या होना चाहिए, इधर इधर सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और कोई यहाँ कौन से डबल, मतलब यहाँ O होना चाहिए, ऐसा होता है कीटोन। अब इस कीटोन में यदि यहाँ पे H लग रहा होगा तो ये कीटोन नहीं रहेगा, फिर ये कौन सा बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, यदि यहाँ पे H लगा दिया और यदि हमने यहाँ पर OH लगा दिया, इसमें कीटोन में मानो कीटोन नहीं है, मतलब सेफ बता रहा हूँ, तो इसमें यदि यहाँ पे OH लग गया तो कौन सा हो जाएगा, तो फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। बस समझ में आई बात। और हमें जरूरत है किसकी, कीटोन की, तो कीटोन देखो कहाँ है, देखो इसमें तो ये एल्डिहाइड लग रहा है, देखो CHO लग रहा है, यहाँ पर भी देखो एल्डिहाइड लग रहा है, और यहाँ पर देखो यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, है ना, और यहाँ पर केवल यहाँ पर एल्डिहाइड लग रहा है, तो लास्ट वाले में केवल इसमें, सॉरी एल्डिहाइड नहीं, इसमें कौन सा लग रहा है, ये कीटोन लग रहा है, ठीक है। ये कार्बोक्सिल लग रहा है, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है। केवल इसमें कौन सा लग रहा है आपका, कीटोन ग्रुप लग रहा है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए, और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं जिससे सबका भला हो सके। थैंक यू वेरी मच ऑफ ऑल यू।